हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का टाइम हो गया, दिया बाती होगी और नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बस सिंपल सी रोटी बन रही है और आज बन रही है भिंडी, क्योंकि कल शाम को पतिदेव भिंडी लाए थे और भिंडी आज नाश्ते में बनाई है। सिमी की काफ़ी फेवरेट है भिंडी, तो आज नाश्ते में वही खाएगी वो, आज उसकी छुट्टी है। तो बस देखिए भिंडी बन गई सिंपल सी, प्याज का तड़का लगा के बनाई थी। और उनको नाश्ता देने के बाद मैं कर रही हूँ कंघी, क्योंकि मुझे जो काम करना है ना कंघी कर लेती हूँ पहले, फिर बाल ऐसे ही रह जाते हैं, तो पहले कंघी कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो जी अभी सुबह का टाइम हो रखा है और नाश्ता वगैरह बन गया है और खा भी लिया। आज भिंडी बनाई थी तो काफ़ी अच्छी बनी। सर्दी मतलब गर्मियों की पहली भिंडी कह लीजिए। वैसे तो ज़्यादा मतलब अच्छी तो नहीं थी, काली काली अजीब सी थी, लेकिन ये है कि बाज़ार की भिंडी तो ऐसी ही होगी। और नाश्ता वगैरह बना के मैंने किचन साफ़ कर दिया। 8:45 हो रहे हैं सुबह के। और आज मुझे एक काम निपटाना है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि अब सर्दियाँ चली गई हैं तो सर्दियों का ही कुछ काम है, तो बस वही करने जा रही हूँ। और आज सोच रही हूँ ट्राईपॉड भी मंगवा लूँ, क्योंकि ट्राईपॉड के बगैर व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस ट्राईपॉड की थोड़ी टांग टूट गई है तो मैं उसको सेट करके, उसको फेंकूँगी नहीं, उसको सेट करके बुनाई वाले चैनल के लिए छोटा करके ही रख लूँगी। मतलब जितना छोटा होता है वो उतना ही चाहिए मुझे, और खोलने के बाद वो मेरे जितना हो जाता है। तो जब उसको ज़्यादा खोलते हैं तो उसका एक पैर निकल जाता है। तो मैं क्या करूँगी, उसको बिल्कुल ही छोटा करके उसको टेप लगा के उसको मैं बुनाई के चैनल के लिए रख लूँगी, तो उसको नहीं गिराऊंगी। और जी ब्लॉगिंग के लिए तो मंगाना पड़ेगा। सोच रही हूँ आज अमेजोन से या मीशो से करती हूँ ऑर्डर, जहाँ से बढ़िया मिला, और बढ़िया मंगाऊंगी अब की बार। 200-400 वाला नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि डेली का काम है अभी ये व्लॉगिंग का, और ट्राईपॉड ज़रूरी है। तो ट्राईपॉड तो मेरे पास 2-3 है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी मंगाए कुछ मेरी गलती की वजह से बेकार आ गए, लेकिन यूज़ सारे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी पे मैंने लाइट लगाई हुई है और किसी पे अब ये नीटिंग के लिए हो जाएगा। व्लॉगिंग के लिए थोड़ा महंगा मंगाऊंगी और अच्छे वाला मंगाऊंगी। तो जी ये बस ये काम करूंगी आज। और सबसे पहला काम करूंगी जो मुझे करना है, तो सिमी भी घर पे है क्योंकि आज संडे का दिन है और मंडे को भी सिमी की छुट्टी है। ट्यूसडे को उसका साइंस का पेपर है, तो रिवीजन वगैरह कर रही है वो, साथ साथ थोड़ा बहुत मेरे साथ काम भी करवाएगी। तो किचन का काम निपटा लिया। और दोपहर को आज ज़्यादा लंच में कुछ नहीं बनाना, खाली मैं नमकीन चावल बनाऊंगी। सोच रही हूँ वही दही के साथ, क्योंकि दही लगा रखी है, दही जम गई थी, तो बस नमकीन चावल बनाऊंगी आज। तो जी चलिए कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। साल का कह लीजिए ये काम सबसे बड़ा काम है। तो देखिए सिमी रानी ने बेड पकड़ा हुआ और मैं कपड़े निकाल रही थी, फिर सिमी ने कपड़े निकालने शुरू किए और हमने झाड़ू पोछा कर लिया था, तभी हम नीचे गिरा रहे हैं कपड़े धोए हुए। तो बस आज इन्हीं कपड़ों को समेटना है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो सारे कपड़े बाहर निकलते हैं, और जब सर्दियाँ जाती हैं तो पूरे कपड़े फिर समेट के अंदर रखने पड़ते हैं। साल का सबसे बड़ा काम कह लीजिए। 6-7 महीने बाद ये कपड़े फिर दोबारा निकलेंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में फिर निकलते हैं। थोड़ा अक्टूबर नवंबर तक तो निकल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो कपड़े मेरे ही हैं और सिमी के पापा की शर्टें हैं। तो साथ में सिमी मेरे यहाँ पे थोड़ी सी मदद कर रही है, मतलब हेल्प कर रही है। थोड़ा थोड़ा काम करवाती है वो, क्योंकि दो चार कपड़ों की तह लगाता है बच्चा, तो उसको तय करनी आ जाती है। तो कुछ कपड़े ऐसे थे इसमें जिनकी तह लगी हुई थी, कुछ ख़राब थी। तो मैंने क्या किया, बेड में ऐसे ही जब धोते थे तो ऐसे ही रख देती थी। तो आज इस बेड को भी क्लीन हो जाएगा और ये कपड़े सारे जो हैं ये भी मैं बेड में तह लगा के एक तरफ रख दूँगी, और थोड़ी फिनाइल की गोलियाँ भी डाल देंगे ताकि इनमें स्मेल अच्छी बनी रहे। और मेरे पास मैं सोचती बहुत बार हूँ कि मैं इनके लिए बैग ले लूँ जो मतलब मीशो वगैरह पे आते हैं, लेकिन वही है ना कि बैग भी कितने लेंगे। कम से कम 10-12 बैग चाहिए एक 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 जने के, 2-2 जने के कपड़े डालने के लिए। तो जब तक चल रहा है तब तक कर लेती हूँ। तो बस ये तो काम करना ही था, और ये काम सबसे बड़ा लग रहा था मुझे इतने दिनों से, क्योंकि जी इस काम को करके मुझे लगता है कि कितना बड़ा काम हो गया। और ये कुर्ती ना मुझे मम्मी जी ने दी थी, मतलब मेरी सासू माँ ने। तो ये कश्मीरी कुर्ती कहते हैं ना इसको, कश्मीरी कढ़ाई होती है इसके ऊपर। और ये मतलब कुर्ती का पूरा सूट ही है, लेकिन मैंने इसकी सलवार और इसका जो दुपट्टा है ना वो किसी और के साथ लगा लिया है। और पिछले 5 सालों में मैंने एक कुर्ती 2 बार लगाई होगी, याद ही नहीं रहती। कुछ कपड़े मेरे नीचे दबे रहते हैं तो इस करके। और ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, इसका गला है ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल नया सूट पड़ा है। लेकिन वही है कि ना
कि कपड़ों के नीचे दब जाते हैं। तो मम्मी जी ने मतलब मेरी सासू माँ ने दिया था, और 5 साल पहले जब वो आई थी यहाँ पे, आई तो बहुत बार है लेकिन 5 साल पहले जब आए थे तब वो मेरे लिए सूट लेके आए थे इस तरह से। तो इसके साथ एक सलवार भी है और दुपट्टा भी वैसा ही है, और बस लगाने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, तो नई की नई पड़ी है और सुंदर बहुत लगती है। इसकी कढ़ाई ख़राब नहीं होती क्योंकि ये कश्मीरी कढ़ाई होती है। तो सिमी उस बेड के भी कपड़े निकाल देगी, दोनों बेड की सफाई हो जाएगी। बस इसमें लगाना है, थोड़ी फिनाइल की गोलियां डालूंगी साइडों साइडों में और लगा दूंगी पूरे कपड़े। तो अब दूसरे बेड की जो दूसरी साइड है वो भी निकाल लिया था, क्योंकि उस बेड में हमारी बेडशीटें वगैरह रहती हैं। क्योंकि मैं मिक्स करके कपड़े कभी नहीं रखती, एक बेड में अपने कपड़े रखती हूँ, सर्दियों के पतिदेव के रखती हूँ। सिम्मी के ज़्यादातर कपड़े सूटकेस में होते हैं, सूटकेस उसके 2 भरने हैं अभी, उसके कुछ कपड़े बाहर पड़े हैं। तो बस यहाँ बेडशीटें जो गर्म हैं उनको मैं एक साइड रख दूँगी, जो कुशन गर्म हैं उनको भी रख दूँगी एक साइड, और जो गर्मियों की चादरें हैं बेडशीटें हैं उनको आगे रख दूँगी, बाकी सब नीचे रख दूँगी। तो इस तरह से ये काम मेरा आज पूरा हो गया और मुझे एक मन को तसल्ली भी होगी कि ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। और ये काम सिमी की वजह से हुआ, क्योंकि वो घर रहती है तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, थोड़ी बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चे। और अभी सामने देखिए बोतल में दूध भी पड़ा, अभी गर्म करना है, तो इसको काम को करते करते अभी दूध भी बाद में गर्म करेंगे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी। अभी बस किचन में आ गई हूँ क्योंकि 11:15 के करीब टाइम हो गया, और आज लंच थोड़ा जल्दी बनाऊँगी क्योंकि सिमी घर पे है, भूख लग जाती है बच्चों को। तो लंच में बस वही सिंपल सी अपनी खिचड़ी बनाऊँगी। उसके लिए मैंने प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची काटी है, 1 कटोरी मैंने मटर की ली है, 2 छोटे छोटे टमाटर ले लूँगी, और चावल मैंने धो लिए हैं। तो बस सिंपल सा तड़का लगाऊंगी और जो मटर पुलाव कह लीजिए चाहे मटर वाली खिचड़ी कह लीजिए वो बना लूँगी। और मैंने ना जूड़ा खोल दिया, मतलब जो चोटी कर ली है, क्योंकि जूड़ा मैं थोड़ी देर करती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाती है। जिनको माइग्रेन वगैरह है ना सर्वाइकल, उनको जूड़े से बहुत दिक्कत होती है। तो मैं भी जूड़ा खोल लिया और चोटी कर ली है। तो बस जी इस तरह से फटाफट से ये तड़क लूँगी, और इसको तड़कने के बाद एक खीरा पड़ा है इसको काट लूँगी, एक ही बचा हुआ है तो इसी को काट लूँगी सलाद के लिए। और अभी 2 पड़े हैं यहाँ पे छोटे छोटे सेब, तो इन सेबों को काटूंगी, एक मैं खा लूँगी, एक सिमी खा लेगी। मतलब खाने से पहले थोड़ी देर ये खा लेंगे। तो जी तड़का लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सेब काट लिए हैं, थोड़े सेब सिमी को दे दूँगी, वो अंदर लर्न कर रही है क्योंकि उसका लर्निंग का काम है साइंस का। तो बस उसको दे आऊँगी, वो बेड पे वहीं बैठ के खा लेगी सेब। और अभी खाना बनने को टाइम लग जाएगा, तो टाइम क्या मतलब 1 सीटी तो आनी है, लेकिन ये है कि थोड़ी जब तक उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को बार बार भूख लगती है जी घर में रह के, जिस दिन वो घर रहते हैं। तो बस यहाँ पर सिंपल सी अपनी मटर वाली पुलाव कह लीजिए तड़का लग गया है, बस 1 सीटी आ जाएगी इसको और दही के साथ मैं सर्व कर दूँगी। तो देखिए सिमी रानी मांग रही थी खाना, तो मैं सबसे पहले उसी को परोस दूँगी। तो यहाँ पे खिचड़ी बन गई और काफ़ी अच्छी बनी है और टेस्टी भी थी क्योंकि खाली थी। तो बस यहाँ दही रखूँगी और जो मैंने खीरा काटा है वो आज का सिंपल सा हमारा जो लंच कह लीजिए, लंच की थाली कह लीजिए, वो बनाई है। और सिमी को अच्छी लगी काफ़ी खा के, क्योंकि उसको पुलाव वगैरह पसंद है। तो बस खाना खा लेंगे और तकरीबन 1 बजे का टाइम है खाना खाने का। और उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे हम, क्योंकि फ्रंट गैलरी में थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी और पतिदेव को लगवाना था कलर। तो वो बोल रहे थे कि मुझे शॉप पे जाना है, फिर उसके बाद टाइम नहीं रहता, तो कलर लगवा रहे थे। तो बस यार 1:30-2 बज गए थे और सिमी यहाँ पे बीटे लेके बैठी थी, बीटे खेल रही थी।
क्योंकि आजकल उसको बीटे खेलने का बड़ा शौक़ चढ़ा है। होता है बच्चों को एक एक, कई बार वो पीचो खेलती है, कई बार वो बीटे खेलती है बीच बीच में, जब भी वो घर रहती है। और पूरा दिन बच्चों से नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो पेपर हो चाहे कुछ हो। और जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, जैसे क्लास में भी टेस्ट होते हैं, अगर वो बच्चे शुरू से याद करते हैं पढ़ते हैं तो उनको पेपर में ज़्यादा टफ और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगता उनको। तो सिमी का यही होता है, वो साथ के साथ याद करती रहती है जब भी उसको स्कूल से टेस्ट मिलते हैं। तो इसीलिए वो पेपरों में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि उसका तकरीबन थोड़ा बहुत कह लीजिए रिपीट करना होता है उसने याद करके। तो बस ये जी पतिदेव चले गए थे, चाय वगैरह बन गई थी मेरी, जो बना ली थी। 4 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पे घिया काट रही थी, क्योंकि ये सिंगल लौकी थी एक मेरे पास। तो आज इसी को बनाऊंगी सिंपल सी, और बिना मतलब उसके सूखी सी बनाऊंगी। तो इसी को थोड़ा सा तीखा करके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी घिया लौकी जो है वो पानी वाली नहीं पसंद है। या तो फिर दाल डाल के बनाते हैं, तो दाल नहीं डालूंगी, आज सिंपल सी बनाऊंगी। और सिमी दूसरे कमरे में लर्न कर रही थी, क्योंकि 4 बज गए हैं, तो शाम का टाइम हो ही गया है। तो बस इसको लौकी को काट के और प्याज वगैरह काट के लहसुन वगैरह काट के रख दूँगी, और जब 5 बज जाएंगे तो मैं इसको तड़का लगा दूँगी। इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता काम में। और बुनाई का कह लीजिए, आजकल बुनाई थोड़ा कम होती है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, दिल करता ही नहीं बुनाई करने का। बुनाई करती भी हूँ, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो लाइट के आगे बैठ के इतनी गर्मी लगती है, क्योंकि जी जब बुनाई करते हैं तो लाइट जलानी पड़ती है बड़े वाली, तो वो मुंह पे इतनी लगती है लाइट, तो जिसकी वजह से आजकल बुनाई करने का मन ही नहीं करता। और बीच बीच में मैं उसको साइंस का पूछ रही थी, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता चलती, तो मैं उसको पूछ रही थी ये क्या है ये क्या है, तो मुझे भी नॉलेज हो जाती है थोड़ी उससे। और यहाँ पे मैं बुनाई कर रही थी और दूसरे कमरे में वो पढ़ रही थी, क्योंकि डिस्टर्बिंग होता है बच्चे को, बीच में अगर बात करते हैं, 2 बंदे बैठते हैं तो बात तो करते ही हैं। तो मैंने कहा कि आप उस कमरे में बैठो, मैं इस कमरे में बैठती हूँ। तो बस मैं थोड़ी सी बुनाई करके फिर सब्जी तड़कूँ, क्योंकि अभी टाइम था तो थोड़ा सा बुनाई कर लेती। और जो प्रोजेक्ट लगा रखा है, बहुत दिन से लगा रखा है, कंप्लीट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। पता थोड़ी सी अपनी कह देते हैं कि कमी रह जाती है, और तो कुछ नहीं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ होने लगी है तो बुनाई करने का भी मन नहीं करता। और जी चलो थोड़ी सी बुनाई कर लेती हूँ, और बस बुनाई करने के बाद जो शाम का रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। खाना बनाना, दिया बाती करना, ये सब शाम को आजकल थोड़ा ये है कि लंबे दिन हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है मतलब। तो बस जी बुनाई कर लेती हूँ, और बुनाई करने के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट है जो, वो भी थोड़ा सा कंप्लीट होने की कगार पे हो जाएगा, जो इतने दिन से पड़ा हुआ है। तो बनाई तो ज़रूरी है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है जी, वो तो हमारा काम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही था, बस शाम हो चुकी है और 5 बजने वाले हैं। मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है, और घिया की सिंपल सी सब्जी सूखी बनाऊंगी। और सिमी अपना लर्न कर रही है साइंस का, कल उसकी छुट्टी है, और बस परसों वो पेपर देने जाएगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए ज़रूर कमेंट्स करके, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।